हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 16.4 में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके थे। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो हमें अर्धगोले की त्रिज्या यानी आर का मान कितना दे दिया 4.5 और कह दिया कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है, न तो वक्र लिखा न संपूर्ण लिखा। तो जब सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, जो इसका अर्थ है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से होता है। यदि कहीं भी वक्र पृष्ठ के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ आपको स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर 3 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 4.5 गुणा 4.5। अब इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, तो 4.5 को 4.5 से गुणा कर लें, 22 को 3 से गुणा कर लें, 22 को 3 से गुणा करेंगे 66। अब 4.5 को 4.5 से गुणा करना है, क्या आएगा देखो 5 5 25 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22 गुणा 180, तो ये जाएगा 5202 2025। और कितने अंकों के पहले दशमलव, 2 अंकों के पहले दशमलव बट्टे 7। अब इन दोनों को गुणा कर लें, फिर उसमें 7 का भाग लगा दें या पहले 7 का भाग लगा लें, बात एक ही है। चलो इसमें 7 का भाग लगा देते हैं, 7 दूनी 14, 6 बचेगा। अब ये दशमलव है, दशमलव 2 उतार लिया, 7 8 56, 6 बच गए, ये 5 उतार लिए, 7 9 63, तो 66 गुणा 2.89 हो गया। अब 66 को क्या करना है, 2.89 से गुणा करना है। तो देखो क्या आएगा, 6 निम 54 हासिल 5, 6 8 48, 48 और 5 53 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, तो ये हो जाएगा 4 4 3 7 0 9 1 190.74 और पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्या लग जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, 190.74 हो गया। अब हमें ज्ञात करना है इसका आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 गुणा 22/7 गुणा
4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5। अब देखो 3 का भाग 45 में, 15 दिए 45, 1.5 हो गया। 22 को 2 से गुणा कर देंगे 44, गुणा 4.5 को 4.5 से करेंगे 20.25, गुणा 1.5 और बट्टे में क्या आ जाएगा 7। अब 7 का भाग हमने लगाया था 20.25 में, क्या है 2.89, और इसको गुणा करना है 1.5 से। तो 44 को 1.5 से गुणा कर दें, 66 बन जाएगा, और 66 किससे गुणा हो जाएगा 2.89 से। ये तो सेम ही हो गए। कितना जाएगा 190.74 घन सेंटीमीटर। दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो अर्धगोले का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों ही 190.74 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन देख के संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, हमें तो त्रिज्या का मान चाहिए। तो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब का मान है 38,808। 4/3 गुणा 22/7 गुणा r क्यूब, 38,808। तो r क्यूब का मान क्या हो जाएगा 38,808 गुणा 7 गुणा 3 21/4 गुणा 22 किया जाएगा। अब इसको सरल करेंगे। अड़तीस हजार 808, इसमें 4 का भाग लगा कर देख लें कि इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या। 4 9 36, 2 बचेंगे, 8 डालेंगे, 4 7 28 02 गुणा 21/22। 22 का भाग 9,702 में लगाएं। 22 चौके 88, कितने बच गए 9 चौके 88, 22 से कम 22 गुणा 41। अब हमें r का मान चाहिए, तो इसका क्या लेंगे घनमूल। देखो 441 को हम क्या लिख सकते हैं 21 गुणा 21, और गुणा में क्या है 21। तो इसका जो घनमूल है वो कितना हो गया 21 हो गया। तो त्रिज्या है वो कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21। 7 का भाग 21 में 3 बार। ठीक है। अब देखो 22 को 4 से गुणा कर दें 88, और 21 को 3 से कर दें 63। 88 को 63 से गुणा करना है, 8 3 24 80 2, 8 6 48 और 2 50। 5,544 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक बेलन है वो शीशे का बना हुआ है।
ठीक है। अब बेलन की त्रिज्या तो है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। अब इस बेलन को पिघलाकर क्या बनाया गया है? गोला। गोले की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के कितने गोले बनेंगे? ठीक है, बेलन को पिघलाकर क्या बनाया गया है? गोले बनाए गए हैं। तो हमें क्या करना है? गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। ये कितने गोले बनेंगे? गोलियों की संख्या। तो दोनों का आयतन कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। मान लेते हैं कि n गोलियां बनती हैं, तो उन n गोलियों का आयतन है वो किसके बराबर होगा? बेलन के आयतन के। तो हमें क्या करना है? n का मान ज्ञात करना है, तो गोलियों की संख्या, गोले के आयतन का क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा ना। तो सीधी सी बात है, आप इसको ऐसे ध्यान में रखो कि जब हमें संख्या ज्ञात करनी है तो जो दिया गया है उसका आयतन। तो क्या दिया गया है? बेलन। तो बेलन का आयतन बट्टे जो अब नया ठोस बनेगा उसके एक का आयतन, एक गोले का आयतन। इस प्रकार से इसको याद रख लो, जो दिया गया है उसका आयतन बट्टे जिनकी संख्या ज्ञात करनी है उसके एक ठोस का आयतन, तो उनकी संख्या हो जाएगी। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। दो त्रिज्या हो गई, एक को हमने कैपिटल आर लिख दिया, एक को स्मॉल आर लिख दिया। पाई तो कट जाएगा, 3 का चला जाएगा अंश में, हर का हर कहाँ जाता है? अंश में। 3 आर स्क्वायर एच बट्टे 4 आर क्यूब। अब इनका मान रख दो, 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 10 बट्टे 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 4 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 का भाग 10 में 5, तो क्या बचेगा? 3 गुणा 5 यानी 15। तो कितनी गोलियां बनेंगी? 15 गोलियां बनेंगी या 15 गोले बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गोलीय सेल की बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा इस सेल की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोलीय सेल है जो किसकी बनी है? धातु की बनाई गई है। इसकी बाह्य त्रिज्या दे दी, मोटाई दे दी। अब हम जानते हैं कि गोलीय कोश है, गोलीय सेल है, उसमें तो 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक बाहर की एक अंदर की। तो अंतः त्रिज्या ज्ञात करते हैं। अब अंतः त्रिज्या क्या होगी? जो बाहर वाली त्रिज्या है उसमें से मोटाई घटा दो, और यदि अंतः त्रिज्या दे रखी है, बाह्य त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो अंतः त्रिज्या में मोटाई को जोड़ देंगे। अब हमें धातु का आयतन ज्ञात करना है, यानी गोले का आयतन ज्ञात करना है, सॉरी गोलीय कोश का आयतन ज्ञात करना है। और गोलीय कोश का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ठीक है, मान रखो 4/3 गुणा 22/7 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। ठीक है, अब इसको सरल करें तो ये बन जाएगा 88/21। 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216। 88/21 गुणा 512 में से 216 घटा दो, 12 में से 6 गए 6, 10 में से 1 घटा देंगे 9, और 4 में से 2 घटा देंगे 2, 296। 21 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा?
296 को 88 से गुणा करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें क्या कर देंगे, 21 का भाग लगा देंगे। 296 गुणा 88 में भाग लगा दो 21 का, या 296 में लगा लें, संख्या है वो छोटी बढ़ जाएगी। 21 से कम 21, बचेंगे 8, उतार लेंगे 6, 86, 86 में 21 का भाग 4 बार 84, 2 बचेंगे 0.09, 14.09। इसको किससे गुणा करना है, 88 से गुणा करना है। 88 से गुणा करो, इसको क्या आएगा इसमें, आठ 9 78, 80 की 7, 8 को 32, 11, 2 9 9 3 2 1, 2 अंकों के पहले दशमलव, बारह 1239.92 घन सेंटीमीटर। तो उस गोलीय सेल को जिस धातु से बनाया गया है, उस धातु का जो आयतन है वो 1239.92 हो जाएगा, यानी लगभग 1240 हो गया। ठीक है, दशमलव के बाद जो हमने अंक लिए, यदि हम कम ज़्यादा अंक करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसका जो आयतन है वो लगभग 1240 हो जाएगा। इसमें हम लिख सकते हैं लगभग 1240 घन सेंटीमीटर।